हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेसिकली रेट लॉ क्या होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को हम इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेट लॉ बच्चों होता क्या है। तो रेट लॉ की बात करेंगे, द रेट लॉ फॉर केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड a relationship between rate of reaction and concentration of reactant participating in it। ठीक है, तो बच्चों अगर रेट लॉ की बात करते हैं तो रेट लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और रेट लॉ हमारा होता क्या है, तो रेट लॉ हमारा एक केमिकल रिएक्शन होता है इन एक्सप्रेशन जो कि प्रोवाइड करता है किसमें, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट हो या फिर हम प्रोडक्ट की बात करें, उनके बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन का जो रिलेशन बताते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग रेट लॉ। ठीक है, तो अगर हम रेट लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बच्चों, और रेट लॉ को केवल और केवल हम लोग एक्सपेरिमेंट से ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2A + B और इससे बनना है प्रोडक्ट बच्चों, कोई प्रोडक्ट बनना है। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ए यानी ए की कंसंट्रेशन को हम डबल कर देते हैं। ठीक है, बी को हम नहीं छुएंगे, बी को बिल्कुल हम कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि बी को कांस्टेंट कर लिया और ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। तो अगर ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, डबल होगी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो डबल हो गया। ठीक, या हम रेट ऑफ रिएक्शन डबल ले लेते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर क्या होगा, ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनली टू कंसंट्रेशन ऑफ A। चाहे कंसंट्रेशन ऑफ A कर लो या A की पावर 1 कर लो। ठीक, वैसे ही देखते हैं अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ B को डबल करते हैं, इस बार A को कांस्टेंट मान लेंगे यानी A को टच नहीं करेंगे। तो अगर B की कंसंट्रेशन को हम डबल कर देते हैं तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 4 टाइम इंक्रीज होता है। अब जरूरी नहीं 4 टाइम इंक्रीज ही हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए, 3 टाइम इंक्रीज हो जाए, 1/3 टाइम इंक्रीज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनली टू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, बी का स्क्वायर होगा। आगे देखो, अब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे प्रोपोर्शनली टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। ठीक, प्रोपोर्शनल हटाएंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, देखो कहीं कहीं पर क्या होता है आपको बताएंगे कि इसमें स्टोइकियोमेट्री जो कॉफिशिएंट होता है उसका यूज़ कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग क्या होते हैं कि जैसे देखो कहीं कहीं पर क्या होता है कि जैसे 2A + B 2B + गिव्स 3C, तो क्या करते हैं कि अगर इसका ROR निकालना होता है, रेट निकालना होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2 है ना, तो इस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट का यूज़ कर लेते हैं, यानी कॉफिशिएंट का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हम कॉफिशिएंट का यूज़ नहीं करेंगे, कॉफिशिएंट का यूज़ गलत होगा। ठीक है, इसको सिर्फ इसी तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस जो तरीका है कॉफिशिएंट का यूज़ यहाँ पर नहीं करते, वो गलत माना जाएगा। ठीक है, आगे हम दूसरा यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सपोज करते हैं कि ROR जिसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x, और वैसे ही सेकेंड है कि ROR जिसको हमने स्मॉल r से माना प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ y।
ठीक है। हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे कि यहाँ पर x क्या है, y क्या है, a क्या है। तो a क्या है, ये है कंसंट्रेशन ऑफ a, इधर ये b क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ b। एक्टिव मास ऑफ a क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ a। एक्टिव मास ऑफ b क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ b। ओके। x क्या है, अगर हम x की बात करते हैं बच्चों तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, है ना। x क्या है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू a। वैसे ही b क्या, y क्या होगा, तो y भी होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं a या b की या x और y की, तो इनको हम कैसा ले सकते हैं, ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, जीरो भी और फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। वैसे ही अगर हम इन x और y को ऐड कर देते हैं तो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर n। ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो क्या हो गया, x प्लस वाई क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक। आगे देखो बच्चों k क्या होता है, तो k हमारा होता है रेट कांस्टेंट, या फिर इसको वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं k को। ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, आर ओ आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x एंड टू कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y हो जाएगा। तो ये क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। क्या बच्चों, ये रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन है, ये चीज समझ में आई होगी। आगे देखो बच्चों, एक पॉइंट है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी वन, मतलब जितनी भी स्पीसीज हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसकी जो रेट एक्सप्रेशन यूनिटी है अगर वो वन ले ली जाए, मतलब इसका मतलब होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों की वैल्यू अगर वन हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये चीज़ यहाँ तक कंप्लीट हुई है, आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते बच्चों। अब यूनिट ऑफ के की बात करते हैं। अगर हमें के की यूनिट फाइंड करना है ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करना है, तो के इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला, क्या बनेगा, आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। तो हमें पता है कि आर ओ आर की जो यूनिट होगी सॉरी, तो देखो यहाँ पर अगर हम k की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आर ओ आर की जो यूनिट होगी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और नीचे हम बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा a की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर की पावर होल पावर n, और मोल पर लीटर की पावर y। ठीक, ये हो गई इनकी वैल्यू, है ना। हमें पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, n होता है। n का मतलब होता है ओवरऑल रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, इन्वर्स होगा, और यहाँ से क्या होगा कि हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो n प्लस x प्लस वाई होगा, ये x प्लस वाई होगा। तो x प्लस वाई को हम क्या n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे, यही तो n था हमारा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n था। भाई देखो यहाँ पर n हमने ये क्या लिया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि n था, तो ये पावर n आ गई यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, और मोल पर लीटर हमने कॉमन ले लिया। ठीक। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ से क्या होगा कि मोल पर लीटर, है ना, और ये वाला n ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये k की हमारी क्या आ गई, यूनिट आ गई। हम k की यूनिट क्या हुई, मोल लीटर पर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ये हमारी k की क्या हो गई, यूनिट होगी। बच्चों यहाँ तक समझ में आया, नोट कर लीजिएगा इतना। आगे देखो, अब देखो यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है।
या फोर्थ ऑर्डर है, तो हम 3 देखते हैं, 0, फर्स्ट और सेकंड देखते हैं। बच्चों यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लेंगे और यहाँ पर यूनिट ऑफ के लिख लेंगे, ठीक है। अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो उसकी जो यूनिट होगी वो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। मतलब अगर आप देखो यहाँ पर हम यूनिट देख के पता कर लेंगे कि रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछा गया है, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मतलब अगर यूनिट हमारी क्या है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, तो वो रिएक्शन हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बच्चों बात करते हैं तो उसकी जो यूनिट होगी वो सेकेंड इनवर्स, यानी कहीं पर भी आपको अगर यूनिट सेकेंड इनवर्स दिखाई देती है तो वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी बच्चों। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा कि मोल पर लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। मतलब अगर ये यूनिट दी जाएगी तो इसका मतलब होगा वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे बच्चों हम यहाँ पर, छोटा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखेंगे क्या, इफ़ K इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -3 लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2 और सेकेंड इनवर्स है, ठीक। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हमें इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, तो देखो यहाँ पर ले लेंगे क्या, यूनिट ऑफ के की यूनिट ले लेंगे, क्या होती है, मोल पर लीटर 1 - n S इनवर्स, और यहाँ पर जो दी गई है यूनिट उसको इसके इक्वल में लेंगे, मोल पर लीटर है ना की पावर -2 और सेकेंड इनवर्स। तो देखो यहाँ से मोल पर लीटर हटेगा, सेकेंड इनवर्स हट गया, ठीक है। क्या बचा, n - 1 - n इक्वल टू -2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, n इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है। ये क्या होगी बच्चों, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। इस तरीके से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में समझ लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम उसके थ्रू, किसके थ्रू, हाँ, रेट कांस्टेंट के थ्रू कैसे पहचानेंगे कि कोई भी रिएक्शन यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है। दूसरा रेट लॉ क्या होता है, तो रेट लॉ को हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं, ओके। और क्या होता है कि रेट लॉ में हम लोग कॉफिशिएंट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ जगह तो इसका यूज़ हो सकता है लेकिन हर जगह इस कॉफिशिएंट का यूज़ नहीं हो सकता है, इसलिए रेट लॉ में हम कॉफिशिएंट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ओके बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।